याद रख लो, बबीता जी और अय्यर भाई दोनों पति पत्नी है, सेम सब्सटेंस है, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कोहेसिव फोर्स होगा, ठीक है। और जेठालाल और बबीता जी वो पति पत्नी नहीं है, पर उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडहेसिव फोर्स बोलेंगे। बात खत्म, क्लियर है? चलो नेक्स्ट। मजा आया। हेलो गाइस, दिस साकिब शेख आज एक्सेलेंट जो क्लास 12 में महाराष्ट्र पेपर राइट यार। ऑलरेडी हम लोग ने आपका कंप्लीट क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को कंप्लीट सिलेबस हमने फिनिश किया हुआ है। मैथ्स का हम लोग ने मैट्रिसेस और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और जो मैथ्स 2 है आपका एकदम प्यारा सा फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन, 2 चैप्टर हमने पूरा का पूरा कंप्लीटली फिनिश किया और डिफरेंशिएशन हमारा चल रहा है। और फिजिक्स में जो है ना, फिजिक्स में यार फर्स्ट चैप्टर का रोटेशनल डायनामिक वो हमने फिनिश किया और सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसके 2 लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड कर दिए। और उसका मतलब ये जो चैप्टर है ना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ये 2 टॉपिक पे बेस्ड है। कौन कौन सा? फ्लूइड्स पे और सरफेस टेंशन पे। तो फ्लूइड्स वाला पार्ट हमने कल फिनिश कर दिया था, आज हम स्टार्ट करने वाले सरफेस टेंशन पे, राइट। तो इससे पहले के लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या बटन में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो और रेफरेंस कर सकते हो शेयर। और उससे पहले अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, राइट। तो यार बिना किसी टाइम पास के स्टार्ट करते हैं हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के साथ, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे सरफेस टेंशन के बारे में। वो एकदम प्यारा सा टॉपिक है, चलो देखो। तो यार क्या है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन? तो उसमें पहले क्या बोला? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या बोलता है? मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो पहली बात देखो, जो मैटर है वो किससे बना हुआ है? मॉलिक्यूल से बना हुआ है। एनी 2 मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। भाई कोई भी 2 मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, जैसे जेठालाल और बबीता जी, राइट। बोलना नहीं किसी को, लेकिन द फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो जो 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है ना, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलेंगे। कुछ डाउट है? सबसे पहले बात वापस देख लो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? मैटर जो है किससे बना हुआ है? मॉलिक्यूल से बना हुआ है। 2 मॉलिक्यूल जो है, कोई भी 2 मॉलिक्यूल वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते, राइट। और नेक्स्ट क्या बोला है? ये दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है, जिस फोर्स की वजह से इनका अट्रैक्शन हो रहा है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सिंपल। चलो अभी नेक्स्ट क्या बोला है? नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सबसे पहला इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं उसको ऊपर कर दूंगा जल्दी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? चलो अभी नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसको आप आईएमपी मार्क कर दो, फॉर 2 मार्क्स एग्जाम में आता है डेफिनेशन, राइट। तो डिफाइन करने बोलेंगे व्हाट इज कोहेसिव फोर्स और व्हाट इज एडहेसिव फोर्स, ठीक है। इसको आप आईएमपी मार्क कर दो भाई। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। First one is cohesive force, second one is adhesive force. What is cohesive force? The force of attraction between molecules of same substance is called cohesive force or force of cohesion या cohesive, ठीक है। cohesion या cohesive बोल सकते हो आप। तो क्या बोले यहाँ पे? force of attraction जो होता है ना, क्या बोला? The force of attraction between molecule of same substance के molecule के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलेंगे कोहेसिव फोर्स, ठीक है। क्या बोला? सेम सब्सटेंस होना चाहिए। सपोज वाटर है और दूसरा वाटर है, तो वाटर दोनों क्या है? सेम सब्सटेंस है, ठीक है, सेम सब्सटेंस है। तो सेम सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स है ना, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ कोहेसिव या कोहेसिव फोर्स या फोर्स ऑफ कोहेजन या फोर्स ऑफ कोहेसिव। कुछ डाउट है? सिंपल से एक एग्जांपल से देख लो। सपोज 2 लोग है, ठीक है। पहला है भाई, एक पर्सन है, उसका सरनेम है शर्मा, ठीक है, क्लियर है भाई। दूसरा और एक व्यक्ति है, उसका भी सरनेम है शर्मा, ठीक है, एज्यूम कर लो, ठीक है। तो 2 व्यक्ति है, 2 पर्सन है, उन दोनों का सरनेम क्या है? सेम है और सेम विलेज से वो दोनों बिलोंग करते हैं। तो मुझे एक बार बताओ, अभी ये दोनों एक ही विलेज से क्या करते हैं? एक ही विलेज से दोनों, ठीक है, बिलोंग करते। दोनों का विलेज सेम है, दोनों का सरनेम सेम है, ठीक है, बट एक जगह पे दोनों मिल गए। मतलब सपोज एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पे एक व्यक्ति बैठा, उसका सरनेम है शर्मा, दूसरा एक व्यक्ति उसके साइड में बैठ गया, उसका भी सरनेम है शर्मा, ठीक है। तो मुझे एक बार बताओ, दोनों का सरनेम सेम है, जब कन्वर्सेशन चालू होगा तो क्या होगा? स्मूथली कन्वर्सेशन होगा कि होगा? स्मूथली होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बातें करते जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि दोनों का विलेज सेम है, सरनेम सेम है,
ठीक है, तो इनका जो कन्वर्जेशन होगा ना वो बहुत ज्यादा फास्ट होगा। मतलब क्या समझा हमने इससे क्या समझा कि यहाँ पे दो सब्सटेंस है, सेम सब्सटेंस है, ठीक है, दोनों सेम सब्सटेंस है, तो दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, सेम होगा। क्लियर है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, मतलब दो सब्सटेंस जो है सेम है, तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स। बात याद रख लो। क्लियर है भाई? एग्जांपल देखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एयर मॉलिक्यूल्स और दैट बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स इज कोहेसिव फोर्स। मतलब सिंपल सा, सपोज यहाँ पे एक वाटर है और दूसरा वाटर है, ठीक है, दो सब्सटेंस सेम है, तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स। बस इतना याद रखना है आपको। क्लियर? चलो अभी एडहेसिव फोर्स इसका उल्टा है भाई, इसका उल्टा है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एडहेसिव फोर्स, द यहाँ पे देखो यहाँ पे डेफिनेशन प्रॉपर लिखा है, टेक्स्ट बुक से आप लिखना, फिर मैं बोल देता हूँ। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ the force of attraction between molecules of different substance यहाँ पे सेम है ना, यहाँ पे क्या आएगा, different, ये आप करेक्ट कर लेना, different substance is called adhesive force. The force of attraction between the molecules of different substance is called adhesive force, ये adhesive force और force of adhesion। अभी देखो यहाँ पे समझेंगे हम लोग। सपोज एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, उसका सरनेम शर्मा है, दूसरा व्यक्ति है, उसका सरनेम वर्मा है। अरे भाई साहब, अलग अलग है, तो यहाँ पे कन्वर्जेशन क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा ना। मतलब देखो, ये एक अलग सब्सटेंस है, ये एक अलग सब्सटेंस है। जब दो अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्स या फोर्स ऑफ एडिशन। क्लियर है भाई? समझ में आ रहा है? कुछ डाउट है? हाँ, क्लियर? याद रख लो, बबीता जी और अय्यर भाई दोनों पति पत्नी है, सेम सब्सटेंस है, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कोहेसिव फोर्स होगा, ठीक है। और जेठालाल और बबीता जी वो पति पत्नी नहीं है, पर उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्स बोलेंगे। बात खत्म। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, तो क्या बोले, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ग्लास एंड वाटर। सपोज देखो, दो अलग अलग सब्सटेंस देखना ना, सपोज ग्लास और वाटर, ये दो अलग अलग सब्सटेंस है, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, एडहेसिव फोर्स होगा। बात खत्म। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, नहीं बहुत कुछ ज्यादा ही हमने बोल दिया, राइट। चलो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है भाई, अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट क्या है, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। The maximum distance from a molecule up to which the molecular force is effective. देखो, the maximum distance from a molecule up to which the molecular force is effective is called range of molecular force. मतलब देखो, सपोज यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है A नाम का, ठीक है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है A नाम का, तो कितने डिस्टेंस तक, क्या बोला, देखो, the maximum distance from a molecule up to which molecular force is effective. सपोज अभी जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा होगा, राइट। सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए नाम का, ठीक है, सपोज बी वाला यहाँ पे, बट इसका जो है ना, इसका जो रेंज है यहाँ तक है। मतलब यहाँ तक अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो इसकी तरफ, इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा, राइट। क्या करेगा, अट्रैक्ट कर देगा। तो अगर ये सेकेंड वाला जो ऑब्जेक्ट है ये इसके रेंज में आ जाता है तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा। मतलब क्या हो रहा है, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से लेके मॉलिक्यूलर फोर्स के बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, वही मैक्सिमम डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स बोलेंगे। ठीक है भाई, कुछ डाउट है? क्लियर है? सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए नाम का, और ये जो है ना, इसका जो मॉलिक्यूलर फोर्स है, मतलब कहाँ तक ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है, सपोज यहाँ तक कर सकता है। तो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस, इसी चीज को क्या बोलेंगे हम लोग, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। बस इतना याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं। क्लियर है? चलो अभी नेक्स्ट का, इसका आप डेफिनेशन ले लो जल्दी जल्दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो डेफिनेशन का, राइट। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अभी नेक्स्ट वाला क्या बोलता है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, एन इमेजिनरी स्फीयर विथ अ मॉलिक्यूल एंड इट्स सेंटर। देखो, एन इमेजिनरी स्फीयर विथ अ मॉलिक्यूल एंड at its center and radius equal to the molecular range is called sphere of influence। तो सिंपल से याद रखो, यहाँ पे क्या होता है, एक इमेजिनरी स्फीयर है, ठीक है, एक इमेजिनरी स्फीयर है। सपोज एक इमेजिनरी स्फीयर है,
तो क्या बोला देखो, एन इमेजिनरी स्फीयर विथ अ मॉलिक्यूल, और एक इमेजिनरी स्फीयर है उसके अंदर सपोज एक मॉलिक्यूल है, कुछ डाउट है, एक मॉलिक्यूल है भाई, क्लियर है, एट इट्स सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू दी, और इसका जो सेंटर और रेडियस जो होगा ना वो किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, रे मॉलिकुलर रेंज के इक्वल होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, क्या बोला मैंने, एक इमेजिनरी स्फीयर है जिसके अंदर क्या है, एक मॉलिक्यूल है, तो उसका सेंटर और रेडियस जो है वो किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा भाई बता दो, मॉलिकुलर रेंज के इक्वल होगा, कोई डाउट है। चलो सरफेस फिल्म क्या बोलता है, द सरफेस लेयर ऑफ लिक्विड विथ थिकनेस इक्वल टू दी, देखो लिक्विड का जो सरफेस का लेयर है ना, क्या बोला है, द सरफेस ऑफ लिक्विड, द सरफेस लेयर ऑफ लिक्विड विथ थिकनेस इक्वल टू द रेंज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्या बोला देखो यहाँ पे, जो लिक्विड है, लिक्विड का जो सरफेस का लेयर है ना, लिक्विड के सरफेस का लेयर, जैसा अभी ये मेरा हेड है तो इसका जो सरफेस है ऊपर वाला पार्ट है, तो वैसे लिक्विड का जो सरफेस का लेयर होगा और जो उसका थिकनेस होगा वो किसके इक्वल होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, कुछ डाउट है, सरफेस फिल्म का मतलब समझा, सरफेस फिल्म में क्या होता है, जो सरफेस का लेयर है, किसके सरफेस का लेयर, लिक्विड के सरफेस का लेयर जो होगा और उसका जो थिकनेस होगा वो इक्वल होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स के। कोई डाउट है, चलो जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, चलो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ले लिया। चलो अभी नेक्स्ट है सरफेस टेंशन, थोड़ा ये यार पेंसिल से लिखा हुआ है, कुछ इशू नहीं है, ठीक है। सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी दो डेफिनेशन, इसको भी आप आईएमपी मार्क कर लो फॉर 2 मार्क्स। सरफेस टेंशन डिफाइन करने बोलेंगे, सरफेस एनर्जी, तो क्या बोला देखो, सबसे पहली बात सरफेस टेंशन, द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ साइड ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन टू दी ऑन द फोर्स सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन बेसिकली क्या होता है, सरफेस टेंशन का फोर्स अपॉन लेंथ, कितने लेंथ पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वही होगा सरफेस टेंशन, और इतना याद रखो, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन। या आप या ऐसा भी याद रख सकते हो, सपोज ये मेरा लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड के सरफेस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, जिस प्रेशर की वजह से यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स जनरेट हो रहा है, उसी चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, टेंशन बोल सकते हैं। टेंशन एक टाइप का फोर्स होता है, क्लियर है। तो सिंपल सा लैंग्वेज याद रखो, सरफेस टेंशन क्या बोलता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। कुछ डाउट है, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर, मतलब फोर्स का कितना होता है, न्यूटन होता है, लेंथ का क्या होता है, मीटर, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, न्यूटन पर मीटर यूनिट। और डायमेंशन आप देख लो L0 M1 T-2। कुछ डाउट है भाई, चल अभी नेक्स्ट सरफेस एनर्जी, द एक्स्ट्रा एनर्जी, देखो यहाँ पर नेक्स्ट डेफिनेशन क्या बोला है, सरफेस, द एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस लेयर इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी ऑफ द लिक्विड। तो देखो यहाँ पे सपोज ये मेरा लिक्विड है, तो लिक्विड का जो सरफेस वाला पार्ट है ना, सरफेस वाला पार्ट दिख रहा है भाई, सबको दिख रहा है ना, तो देखो ये सरफेस वाला पार्ट है, तो सरफेस के लेयर पे जो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रेजेंट है ना, जो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रेजेंट है लिक्विड के सरफेस पे लेयर पे, ठीक है, लिक्विड के सरफेस के लेयर पे जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो प्रेजेंट है वही एक्स्ट्रा एनर्जी क्या होता है, सरफेस एनर्जी होता है। कुछ डाउट है भाई, क्लियर है। सरफेस टेंशन हम लोग ने क्या देखा हम लोग ने, अ टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ साइड ऑफ द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फोर्स सरफेस ऑफ लिक्विड। इस डेफिनेशन एक बार देख लेना आप, ठीक है। तो सिंपल से याद रखो, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन। उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है, ठीक है। डायमेंशन आपको दिखा दिया। सरफेस एनर्जी क्या बोला है, मॉलिक्यूल्स के क्या, द एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस लेयर, तो मॉलिक्यूल के सरफेस के लेयर पे जो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रेजेंट है उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस एनर्जी। सिंपल लैंग्वेज में आप याद रख लो। चलो इसका भी आप क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लिया। चलो सो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्या बोला, रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। यहाँ पे एनर्जी लिखा नहीं, आप लिख दो, ठीक है। रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन मोस्ट इंपोर्टेंट, आईएमपी मार्क करो फॉर 3 मार्क्स। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, आप जाके पीवाईक्यू में देख सकते हो, ठीक है। हम लोग पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे यार, है ना, सब कुछ करेंगे। तो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपको लिखना है, ठीक है। चलो ये जो डायग्राम है ना, मेरा डायग्राम जो है देखो यहाँ पे जो डायग्राम, यहाँ पे क्यू और आर है, ठीक है। सपोज देखो यहाँ पे, कंसिडर अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर पी डैश पी एस एस डैश, पी डैश पी डैश पी एस एस डैश। एक मैंने रेक्टेंगुलर फ्रेम ले लिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, दिस फ्रेम इज डिप्ड इन अ सोप सॉल्यूशन एंड देन टेकन आउट।
ये जो फ्रेम है ना, इसको मैंने क्या किया, एक सोप का सॉल्यूशन है उसमें मैंने डिप किया, मतलब अंदर डाला और वापस से बाहर निकाला, मतलब डिप करके वापस से बाहर निकाला। क्लियर, इतना याद रखो। चलो सबसे पहले क्या बोला मैंने, देखो रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन में क्या याद रखना है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक रेक्टेंगुलर फ्रेम कंसीडर करेंगे। क्या, कौन सा नाम क्या है उसका भाई, पी डैश पी एस एस डैश, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, इसको मैंने क्या किया, सोप सॉल्यूशन है उसमें मैंने डिप किया है और उसको बाहर से निकाला है, ठीक है, बाहर निकाला। तो उस पर टेंशन कितना होगा, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, देखो जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जो डायग्राम आप टेक्स्ट बुक से भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको पूरा सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। चलो, तो इस पे टेंशन तो होगा, ठीक है, टेंशन होगा। चलो नेक्स्ट, सबसे पहला भाई मैंने एक क्या किया है, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया हुआ है, पी डैश एस डैश, ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है, ठीक है। चलो, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ले लिया मैंने, इसको मैंने क्या किया, सोप के सॉल्यूशन में डीप कर दिया और उसको वापस से बाहर निकाला। तो यहाँ पे हमको पता है, वी नो दैट सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ होता है, ठीक है। अगर मुझे फोर्स का और लेंथ कितना है यहाँ पे, देखो टोटल लेंथ देखो, एक तो इस साइड में लेंथ है और एक इस साइड में, वह जो लेंथ है वो टोटल 2 टाइम्स है, ठीक है, 2 टाइम है, 2 बार, क्योंकि यहाँ पे देखो मूवमेंट हो रहा है ना यहाँ से यहाँ पे, तो देखो टेंशन कितना आ जाएगा फिर, फोर्स अपॉन 2L। तो फाइनली क्या मिला आपको, देखो यहाँ पे अगर मुझे फोर्स का वैल्यू चाहिए तो क्या आएगा, टेंशन इंटू 2L, इसको बोलते हैं मैंने इक्वेशन नंबर 1। कुछ डाउट है भाई, कुछ डाउट है, समझ में आ गया यहाँ तक। मैंने क्या बोला, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, और लेंथ कितना होगा, एक तो इसका लेंथ एक इसका लेंथ, क्योंकि ये मूव हो रहा है ना, ठीक है। तो लेंथ टोटल कितना 2L है, 2L यहाँ पे पुट कर दो, अगर फोर्स का वैल्यू चाहिए तो 2L यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गया पहला इक्वेशन। अभी देखो उसके आगे बोला क्या गया है, देखो यहाँ पे उसके आगे क्या बोला गया है यहाँ पे, इट इज फिटेड विथ अ मूवेबल आर्म QR। और ये जो फ्रेम है ना, इसको मैंने एक मूवेबल आर्म से क्या किया है, फिट किया हुआ है, जो मूव करता है, यहाँ पे भी करेगा, यहाँ पे भी करेगा, ठीक है। तो जब ये मूव करेगा तो कुछ वर्क भी होगा, है ना, कुछ वर्क भी होगा। तो वर्क कितना होगा, तो वर्क कितना होगा मेरा, तो वी नो दैट वर्क जो है मेरा, जो वर्क है वो क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क का फॉर्मूला, ठीक है भाई, क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रॉम वन तो वर्क कितना होगा, वर्क फोर्स का वैल्यू मिला ना, 2 इंटू T इंटू 2L इंटू DX, वेर 2L इंटू DX ये जो है ना, ये एरिया का वैल्यू होता है, ठीक है, क्या होता है, एरिया का वैल्यू होता है। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, तो वर्क डन इक्वल टू T इंटू DA, ठीक है, कितना होता है, T इक्वल टू DA। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो वर्क डन इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं हम लोग, वर्क इज इक्वल टू TDA। कुछ डाउट है, तो इतना वर्क हो रहा है। सबसे पहले क्या बोला मैंने, रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, एकदम सिंपल सा डेरिवेशन है भाई। सबसे पहले मैंने क्या बोला, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया मैंने, P-S-S-, ठीक है, और उसको मैंने क्या किया, एक सोप के सॉल्यूशन में डिप किया और वापस से बाहर निकाला है। तो उस पर टेंशन कितना अप्लाई होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो लेंथ टोटल कितना है, ये मूवेबल आर्म से फिट किया हुआ इसको, और ये साइड और वो साइड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसका टोटल लेंथ कितना होगा, 2L होगा। यहाँ पे पुट किया, अगर मुझे फोर्स चाहिए तो 2L यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर है। तो जब वो मूवेबल आर्म से मूव कर रहा है ना ये फ्रेम में, ठीक है, तो मूव कर कितना वर्क डन होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स का वैल्यू है ऑलरेडी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो 2L इंटू DX, ये क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है। तो एरिया यहाँ पे पुट किया तो फाइनल आंसर मेरा मिल गया, ठीक है। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, इसका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या नेक्स्ट वाले का भी ले लिया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अभी यहाँ पे प्रॉपर जो है मेरा नोट्स में उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो भाई देख लो, यहाँ पे ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो ले लिया। चलो अभी आगे का भी देख लो, यहाँ पे जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, क्लियर है भाई, क्लियर है। चलो यहाँ पे देखो डेफिनेशन दिया है, दिस वर्क इज स्ट्रेचिंग द फिल्म स्टोर्ड इन द एरिया DA ऑफ द फिल्म एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। तो ये जो वर्क डन है ना, वर्क डन जो है वो स्टोर होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। जो वर्क हुआ है ना, वो वर्क किस में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा, और वही पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी बोलेंगे। कुछ डाउट है भाई, समझ में आ गया,
क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे यार, नेक्स्ट लेक्चर में इसका बाकी का टॉपिक करेंगे हम लोग, ठीक है? आई होप समझ में आ गया हो। तो मिलते हैं एक न्यू जोश, एक न्यू एक्टिवनेस, एक न्यू लेक्चर के साथ। तब तक इस वीडियो को शेयर करते रहो अपने फ्रेंड्स के साथ, शेयर करते रहो और तब तक पढ़ते रहो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।